परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने एक और सुबह का टाइम हमारे जीवन में दिया है कि थोड़ी टाइम ये मनन करने के लिए, प्रभात मनन में मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। कल हम 1 से लेकर तीसरी पद तक हमने पढ़ा है। आज हम उसका 4 से लेकर 6वें पद तक हम पढ़ेंगे। उधर हम देख सकता है कि फ़रो की पुत्री ने मूसा को देख रखा है। हम जानता है कि पिछले दिनों में उनका माता पिता ने बहुत विश्वास के साथ 3 महीना उनको बचा के रखा। उसके बाद एक टोकरी में रखकर वो नदी के किनारे पे छोड़ दिया। उन लोगों का विश्वास हम देख सकता है। वो विश्वास के साथ उसको रखा है। उसके 5-4 पद में हम देख सकता है कि निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय उसका 4 पद, बच्चे की बहन वहाँ रुकी और उसकी रखवाली करती रही। वो देखना चाहती थी कि बच्चे के साथ क्या घटित होगा। इधर हम देख सकते हैं कि कई अन्य से में बहुत दूर खड़ी थी लिखा है, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि वो पास में खड़ी है। वो बच्चे के रखवाली कर रही है, उसी के साथ रुकी है। वो चाहे तो उसको मालूम है ये बच्चे को अंतिम मृत्यु है, ये एक इब्रानी बच्चा है, इसलिए उसको मार डालेगा, ये हम देख सकता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि ये बच्ची भी उसका माता पिता के साथ कितना विश्वास के साथ ये काम किया है। ऐसी इन लोग ने भी बहुत विश्वास के साथ वो बेटी भी उधर पास में खड़े रहते हैं। वो उसको क्या और कहा है वो देखने के लिए बहुत इच्छुक के साथ वो काम कर रही है। प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देख सकता है कि इनसे ज़्यादा बड़ी नहीं होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा उम्र में। उसके बावजूद भी वो बेटे को, उसके भाई को ऊपर इतना एक दया, इतना एक प्रेम, इतना एक देखभाल, उसी के बारे में बहुत बड़ा चिंता उनका बड़ी बहन को थी। प्रिय भाई बहनों, आजकल हम हमारे घर पे एक बार फ़र्क कर देखें, हमारा बच्चों लोगों के बीच में प्यार कैसा है। एक दूसरे को मदद कर रहे हैं क्या, देखभाल करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या। आजकल हम जानता है कि अधिकतर विश्वासियों के घर पे भी बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा, ऐसी तकलीफ़, परेशानी, मारपीट, एक दूसरे से घृणा करना, वो याकूब के बच्चे लोगों के बीच में कैसा था, ऐसी एक अनुभव आजकल बहुत सारे घर पे हम देख सकता है। परंतु इधर एक अच्छा नमूना हम देख सकता है कि वो मिरियाम के जीवन में, वो मिरियाम ने उनका भाई को, छोटा भाई को इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फ़र्क हम देखें, हमको दो परिवार है। हमारा खून की रिश्ता का परिवार और हमारा आत्मिक रिश्ते का परिवार। ये दोनों परिवार में हमारा रिश्ता भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में हमारा रिश्ता कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है, हम एक दूसरे को देखभाल हम कैसे कर रहा है, घृणा कर रहे हैं क्या, देखभाल कर रहे हैं क्या, हम उनका केयर कर रहे हैं क्या। एक बार फ़र्क कर देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी हमारा घरों में, हमारा बच्चों के बीच में ऐसी एक घृणा का अनुभव, मारपीट का अनुभव है तो हम उनके लिए प्रार्थना करें, समझाए उसी को, ये परिवार के बारे में उनको बोले, ये भाई बहनों के बीच का प्रेम उनके सामने
सामने रखे, जो वो लोग भी प्रभु का भय में एक दूसरों को प्रेम कर सकता है। वह कलीसिया में भी आत्मिक रीति से भी एक भाई दूसरे भाई से प्रेम कर सकता है। परंतु आजकल हम जानता है कि कलीसिया में भी, आत्मिक परिवारों में भी एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, एक नीचे दिखाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में हम देख सकता है कि ऐसी पढ़ता है, हम दूसरे भाइयों को हमसे भी श्रेष्ठ मानना है, महान मानना है। परंतु आजकल ऐसी एक अनुभव हमारा कलीसियाओं में भी और हमारा परिवारों में भी हम देख नहीं पाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा गलतियों को परमेश्वर के सामने रखकर हम आने वाला दिनों में दूसरों को रखवाली करने के लिए, दूसरों को देखभाल करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए, उसी को क्या हो जाएगा, ऐसी एक विचार हमारे जीवन में आना चाहिए। 5वें पद में लिखा है, उसी समय फिरौन की पुत्री नहाने के लिए नदी को गई। उसकी सखियों नदी के किनारे टहल रही थी। उसने ऊंची कांस में टोकरी देखी। उसने अपनी दासियों से एक को जाकर उसे लेने को कहा। इधर हम देख सकते हैं कि जब वो मूसा का माता पिता ने, बहन ने आके वो टोकरी उधर रख दिया है, जब परमेश्वर का कार्य करने के लिए, परमेश्वर का प्लानिंग योजना पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने उसी टाइम फरो की पुत्री के हृदयों में बात किया है, अभी जाके नहाने के लिए। देख, परमेश्वर का प्लानिंग करने के लिए शत्रु को भी परमेश्वर काम में लेता है। इब्रानियों का शत्रु है फरो और उनका परिवार, परंतु उनके द्वारा ये बच्चे को देखभाल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने ये दासी के हृदयों में, ये फरो की बेटी के हृदयों में उसी टाइम नहाने के लिए आने के लिए एक यदि और कोई आके ये बच्चों को बचाएगा तो फरो को मालूम पड़ जाएगा, तो फरो वो बच्चों को मार डालता था। परंतु उनका फरो के बेटी ने उसको उठा के लेके गया है, इसलिए उसको कोई भी दोष लगा नहीं पाया, उसको मार नहीं डाल पाया। परमेश्वर का काम प्रिय भाइयों बहनों कितना बड़ा है, कितना एक अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मूसा को बचाने के लिए, मूसा के द्वारा परमेश्वर का योजनाएं पूरे करने के लिए परमेश्वर ने फिरौन की बेटी की हृदयों में बात किया। उसके बाद 6वें पद में हम देख सकते हैं कि राजा की पुत्री ने टोकरी को खोला और लड़के को देखा, बच्चा रो रहा था और उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, ये हिब्रू बच्चों में से एक है। देख, उसको चाहिए तो उसका टोकरे में ध्यान करने का जरूर नहीं पड़ता है। टोकरे में क्या पड़ा है, ऐसी पड़े रहने दो, अपन को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या है ना। कोई साधारण व्यक्ति तो हो सकता है टोकरी में क्या है देख सकता है। ये राजा का पुत्री है, उनके पास कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, इसलिए ऐसी रास्ते में पड़ने वाला चीज़ों को ध्यान करने का जरूरी नहीं था। परंतु परमेश्वर ने वो फरो का पुत्री के हृदयों में बात किया है, वो देखने के लिए, वो खोलने के लिए एक विचार उसका हृदयों में आया है। जब उसने वो बच्चे को देखा है, जब वो बच्चा रोने लगी है, वो रो रहा था, वो रोने के द्वारा उस पर दया आ गई, एक दया आ गई। कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ने किस रीति से मूसा को बचाने के लिए वो छोटी बच्ची की रोने से दया उनका हृदय में आई। हम जानता है कि इतना बड़ा ऊंचा परिवार के लोग हैं, कोई साधारण व्यक्ति के ऊपर उन लोगों को दया नहीं आता है, उनको बहुत घमंड वाला लोग है। परंतु वो छोटी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उनका हृदय में दया का अनुभूति किसने डाला है? परमेश्वर ने डाला है। देख, परमेश्वर का काम कितना बड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बात इसमें से हमको सीखना है। हम हमारा पारिवारिक जीवन में और हमारा आत्मिक मसीही जीवन में भी, कलीसिया में भी
हम एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को देखभाल करना, एक दूसरे के बारे में उनको भविष्य क्या हो जाएगा ऐसी एक विचार हमारे हृदय में आना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये फरो की पुत्री को कैसे वो बच्ची के ऊपर दया आई, ऐसी हम भी हमारा चारों मोर कितना ऐसी रोने वाला लोग हैं उनके ऊपर हमारा दया आना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ हम इधर देख सकता है। परमेश्वर ने कैसी फरो बड़ी लड़की की हृदयों में बात कर कर उनको बचाने के लिए एक रास्ता खोल दिया है। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। ये मसीह एक अच्छा मसीह की जीवन हमारे जीवन में बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।